आज है 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस मटन की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशु वध गृहों और मांस मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध भी आदेश प्रसारित किया। पीएम आवास योजना के छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, स्कीम की बढ़ी राशि। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए कई बड़े फैसले लेते हुए आर्थिक सहायता बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पहले स्टेज में कमजोर आय वर्ग के 1,32,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3,938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान की मंजूरी दी। रायपुरा पानी टंकी से आज शाम पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित। शहर के रायपुरा इलाके में आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह पानी की सप्लाई होने के बाद रायपुरा ओवर हेड टैंक की सफाई का काम किया जाना है, जिस वजह से शाम को पानी की टंकी से रोज के मुकाबले थोड़ा कम पानी आएगा। निगम जल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ओवर हेड टैंक की सफाई की जानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल 8 मार्च तक होंगे कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBBP योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस 10वीं वर्षगांठ का जश्न 22 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। सरकार ने जारी किया परिपत्र, 30 जनवरी को सायरन बजते ही रोक दिए जाएंगे काम। छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को एक परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार हमारे देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को नमन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में फिर ठंड दिखाएगी असर, न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी ठंड से काफी राहत महसूस हो रही है। अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आएगी, यानी 4 दिन बाद फिर से ठंड अपने तेवर दिखाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की क्रमिक वृद्धि होने का अनुमान है। अगले महीने होगा MBBS फाइनल ईयर की परीक्षा, आज तक भर सकेंगे फॉर्म। हेल्थ साइंस विश्वविद्यालय MBBS फाइनल ईयर पार्ट 2 की मुहिम परीक्षा का आयोजन फरवरी में करेगा। इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। छात्र आज 23 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क कॉलेजेस में फॉर्म जमा कर सकेंगे। वहीं प्रतिदिन 200 रुपए विलंब शुल्क के साथ 30 जनवरी तक विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म जमा कर पाएंगी। सीएम साय सरगुजा जिले में करेंगे ध्वजारोहण। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संदेश का वाचन करेंगी। निगम चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा 25 से 26 तक। 31 को नाम वापसी के बाद प्रचार करने मिलेंगे सिर्फ 11 दिन। राजधानी में निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही शहरी सरकार के लिए हलचल तेज हो गई। इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को बहुत कम समय दिया है। चुनाव की घोषणा से मतदान की तारीख के बीच महज 21 दिन का समय है। महापौर के सहित पार्षद पद के दावेदारों ने तेज लॉबिंग शुरू कर दी। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल 25 से 26 जनवरी के बीच ही प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी। स्वसहायता समूह की महिलाओं ने बालको संयंत्र में लगाया फूड वैन। बालको उन्नति परियोजना के अंतर्गत स्वसहायता समूह की महिलाओं ने संयंत्र परिसर के अंदर फूड वैन लगाया। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक राजेश कुमार ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में फीता काटकर फूड वैन का उद्घाटन किया। वैन पर स्नैक्स, मैगी, सैंडविच, पोटैटो फ्राई, रोज बिरयानी, शेक और कोल्ड कॉफी इत्यादि उपलब्ध है।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि शिरकत करेगा किसान दंपति। दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में जिले के किसान दंपति को परिवार के साथ बतौर विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। किसान दंपति को कृषि क्षेत्र में नवाचार और जैविक खेती के लिए ये सम्मान दिया गया। दरअसल दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में देश भर से 50 किसानों को आमंत्रित किया गया है। भाजपा व्हाट्सएप पर मांगेगी सुझाव। बीजेपी के घोषणा पत्र में आम लोगों की डिमांड होगी शामिल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता के वोट हासिल करने के सियासी युद्ध में चुनावी घोषणा पत्र अहम है। भाजपा इसके लिए लोगों के सुझाव मांगेगी। जनता की डिमांड को घोषणा पत्र में जगह मिलेगी। बुधवार को भाजपा ने व्हाट्सएप नंबर और QR कोड जारी किया, जिस पर लोग सुझाव देंगे। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू की गई। इससे ठीक पहले कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। अब इसे लेकर विवाद छिड़ चुका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार के पूर्व कलेक्टर और SP को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने गरियाबंद के रहने वाले एक अधिकारी को उसी जिले में चुनावी जिम्मेदारी दिए जाने का मामला उठाया। स्टैंडिंग कमेटी ने किया भिलाई स्टील प्लांट का दौरा। कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के 30 सांसद शामिल। कोल और इस्पात क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बुधवार को भिलाई स्टील प्लांट का दौरा करने पहुंचे। इस कमेटी के अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर दौरे में शामिल नहीं थे, लेकिन अन्य सदस्य प्लांट का दौरा कर अधिकारियों के साथ इसकी बेहतरी को लेकर चर्चा की। चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 250 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद जिले के बसना थाना पुलिस ने आने वाले चुनाव के मद्देनजर शराब की तस्करी करने वालों सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में सख्ती बरतते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर बसना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी कोक सिंह सिदार पिता अमर सिंह और गणेश बारीक पिता पीतांबर बारीक से प्लास्टिक के जरकिन में 250 लीटर महुआ शराब कीमत 50,000 बरामद की। प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों का स्वर्ग गगनई जलाशय। नौकायन का भरपूर आनंद ले सकते हैं पर्यटक। छत्तीसगढ़ के नवगठित GPM जिला प्राकृतिक मनोरम दृश्यों से भरा पूरा जिला है। ऐतिहासिक धार्मिक प्राकृतिक पर्यटन स्थलों से विद्यमान जिले में प्रकृति की गोद में स्थित गगनई जलाशय में पर्यटक नौकायन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। जिला मुख्यालय गौरेला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गगनई जलाशय प्रकृति प्रेमियों के लिए खास जगह में से एक है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सैकड़ों वाहनों के थमे पहिए। जिले में ग्रामीणों ने पानी की समस्या से तंग आकर प्रदर्शन का मार्ग अपनाया है। दरअसल जनपद पंचायत अकलतरा के बनाहिल गांव के ग्रामीण लंबे समय से पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को इससे अवगत कराते हुए पत्राचार सौंपा, लेकिन अब तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। चुनाव को प्रभावित करने नक्सलियों ने रची है बड़ी साजिश। छत्तीसगढ़ में अगले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इन चुनाव पर नक्सलियों की भी नजर है। इस पर खलल डालने के लिए नक्सलियों ने बड़ी साजिश रची। इसका खुलासा गरियाबंद में हुए नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद पुलिस को मिले दस्तावेजों से हुआ है। इसके बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। 5 फरवरी को महाकुंभ में आ सकते हैं PM मोदी। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला 2025 का दौरा कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मेले में शामिल होने वाले हैं। उम्मीद है कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। बिलासपुर में महिला मेयर के लिए महिला उम्मीदवारों पर चर्चा। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में इस बार भाजपा OBC वर्ग से महिला कैंडिडेट्स उतारने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों संगठन और पार्टी के नेताओं ने इस पर रायशुमारी की। मेयर के लिए पूजा विधानी, जयश्री चौकसे या फिर किसी नई महिला नेत्री को उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। इधर भाजपा ने वार्ड परिषद प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए। दिल्ली के लाल किले पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं और रामनामी समुदाय की झलक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई।
पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन ने कहा कि याचिका अभी प्रीमैच्योर है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी तय की। याचिकाकर्ता नरेश रजवाड़े ने याचिका में कहा कि राज्य शासन ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 की उपधारा को विलोपित कर दिया है।